दोनों को। ब्रिजमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे। ब्रिजमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं अजय कुमार जी के पास जाऊंगा। अजय कुमार जी, 2019 से ज्यादा बड़ा लक्ष्य अब 2024 के लिए है। मेरा सीधा सा सवाल है, 2024 में अगर 2019 से ज्यादा सीटें आती हैं तो बीजेपी एक तरह से ऑपोजिशन को कंप्लीटली खत्म करने का प्लान तैयार कर रही है। वो आपके बीजेपी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऑपोजिशन कहां जाएगा सर? नहीं, अब ये विचार तो अपोजिशन को करना है। अपोजिशन की लड़ाई सत्ता पक्ष या बीजेपी तो नहीं करेगी। देखिए, मेरे लिए 2024 भाजपा के लिए चुनौती नहीं दिखती है। रामविलास जी कह गए थे कि 2029 तक वैकेंसी नहीं है। जो चुनौती भाजपा के लिए दिखती है वो ये है कि कांग्रेस मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस सवाल पे विचार किए जाने की ज़रूरत है। और दूसरी जो एक अच्छी बात आज प्रधानमंत्री ने कही और उन तक पता नहीं कैसे पहुंची, इत्तेफाकन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम बस्तियों के दौरे पे हाल फिलहाल में था और मैं उनसे विचार जानने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा सब बहुत अच्छा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बोली से प्रॉब्लम है। भाजपा की ये जो नेता कुछ बड़बोले बयान दे देते हैं, इसी से दिक्कत है। बाकी तो देखिए, सुरक्षा है, व्यापार का अवसर है, ये अनाज मिल जा रहा है गरीबों को, तो ऐसा बढ़िया तो समय हमने नहीं देखा। अल्पसंख्यकों का ये विचार था, लेकिन ये जो बोल देते हैं कड़वा और जहरीला, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा के लोगों को यह ताकीद कर दी कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से बने तो जो एक निगेटिव फैक्टर भाजपा के खिलाफ जा रहा था, भाजपा में ही दो गुट था, जो एक मुसलमानों को लेकर बहुत तीव्र था, हमलावार था, उस पर रोक लगाकर प्रधानमंत्री जी ने शायद विजय की दुदुम्भी आज ही बजा दी है। जहां तक ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अजय कुमार जी, क्योंकि जो बयान कई ऐसे बयानबाजियां हुई जिसको लेकर विपक्ष हमलावर भी रहा है। प्रधानमंत्री ने अगर ये संदेश दिया है, आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे बयानबाजियां हुई जिन्होंने थोड़ा नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान को पहचान कर प्रधादमंत्री ने ये बयान दिया है और ये और ज्यादा 2024 की राह को प्रशस्त करने में रोल निभाएगा। अब मैं एक बार लव कुमार जी के पास जा रही हूँ। लव कुमार जी, जरा बता दीजिए, अब 2024 का टारगेट सेट कर रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि वहां तो तैयारियां शुरू हो गई, आपके यहाँ तो पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। अब नीतीश जी, तेजस्वी जी साथ रहने वाले हैं ना 2024 तक? सुचरिता, बिल्कुल निश्चित रहिए। नीतीश जी, तेजस्वी जी ही नहीं, सभी विपक्ष की पार्टियां एक साथ रहेंगी और मेन फ्रंट के साथ हम लोग इस लड़ाई में उतरेंगे। और आप निश्चित रहिए, आप देते रहते हैं, वो तस्वीर दिखती नहीं है सर। बड़े सुचरिता जी, बड़े बड़े दावे हमेशा बीजेपी करती रही है। बीजेपी अपने चरम पे पहुंच गई, अब नीचे क्षरण ही हो रहा है, क्योंकि गांव से तो इनको मतलब है नहीं। अगर क्षरण की बात नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती कि आप अनर्गल बयानबाजी से बचे और वहां पे जाए जिसकी वो कभी कल्पना ही नहीं करते थे। उन लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं। ये उनके भय को दर्शा रहा है। ये 24 में उनके हारने के भय को बुरी तरह से दर्शाता है कि उनको ऐसी बात बोलनी पड़ी जो उनको पछता ही नहीं था। मैं उनके कार्यकर्ताओं को पछता है। 2022 के आंकड़े तो ये नहीं बता रहे। बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं, अभी बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं, तो इस बयान से बड़ा दुखी होंगे। नहीं, लव कुमार जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए। लास्ट में बोले, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आवाज क्यों 2022 के भैया, आंकड़े आप तो क्यों ऐसा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं? गुजरात में जो सीटें मिली हैं, दूसरे की आवाज को बंद करना। 1960 के बाद किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी विजय गुजरात फॉर्मेशन के बाद नहीं मिली। 7वीं बार। अरे भैया, मैं गुजरात फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ अजय जी। अच्छा, गुजरात में विजय इसलिए मिली कि वहां से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई भी स्टेट नहीं छोड़ना चाहता है। इसकी बात कर, दिल्ली में क्या हो गया, हिमाचल में क्या हो गया, या वापस आ रहा है। अरे जितने तो चुनाव हुए उसमें क्या हो गया? अरे तो आप उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? बात करिए ना। दिल्ली। अरे भैया, मैं देखिए अजय भैया, पूरी बात सुन लीजिए। आपने बोलने ही नहीं दिया मुझे।
सर, आप बोलिए। चालू हो गए, क्योंकि मैं तो सच सवाल बोलूंगा, कर रहा लोगों हूं। के बीच में जाएगा तो आपकी तकलीफ होगी। नहीं, और बोलिए, सत्य आप सुनने बोलिए। नहीं देना है, आप बोलिए, चैनलों पे बैठ के सत्य लोगों को तक पहुंचने नहीं देना है, सिर्फ मुगालते में रखना है। नहीं, जो हमें तो पोस्टिंग कौन सा करते हैं मुगालता है, प्रधानमंत्री कौन सा उसमें मुगालता रखना है? एक मिनट लव कुमार जी, कौन से मुगालते में रखा जा रहा है? नहीं, कौन से मुगालते में रखा जा रहा है? अपने कौन से मुगालते में रखा जा रहा है? सवाल सुन लीजिए पहले, कौन से मुगालते में रखा जा रहा है? बिल्कुल, ये मुगालते में रखा जा रहा है कि हम इससे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। सुचारिता जी, हाँ। सुचारिता जी, 26 की 26 सीटें गुजरात से, ये मैं इसको टारगेट मान सेट भी करना लूं। इसे कहते हैं सर। आप भी कर सकते हैं अपने लिए टारगेट सेट कि हम बिहार में पहले नंबर की पार्टी बनकर दिखाएंगे। टारगेट सेट करिए सर, और अरे 2024 के लिए बिहार में टारगेट सेट पहले करना नंबर बहुत की जरूरी है। पार्टी नहीं बिहार- करेंगे तो नहीं जीत बिहार में पाएंगे। खाता मैं यही खुलना कह भी रही हूँ, मुश्किल हो कैसे जाएगा। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी एक चक्रव्यूह रच रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहती हूँ। मुगालतों की बातें आप करते हैं, मैं सिर्फ इसे चुनाव की तैयारी के रूप में देख रही हूँ। पार्टी तैयारी करे, चुनाव जीते, और ये हर राजनीतिक दल कर सकता है। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी कैसे 24 का चक्रव्यूह रच रहे हैं। 2024 तक जेपी नड्डा को ही बीजेपी की कमान सौंपी गई है, क्योंकि वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाए, 19 से बड़ी जीत हासिल करें। 2023-24 में हर चुनाव जीतने का प्लान है, हर चुनाव जीता जाए। उस चुनाव के प्रभारी कौन होंगे, सह प्रभारी कौन होंगे, कौन जाकर रणनीतियां तय करेगा, सब पर काम हो रहा है। 2024 में अब तक की सबसे बड़ी जीत का रोड मैप भी बनाने की तैयारी है कि सबसे बड़ी जीत बीजेपी की, पिछली बार से बड़ी 160 कमजोर सीटें, उन पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। यानी वो सीटें नहीं जिन्हें जीता पिछली बार, जहां पर बीजेपी मजबूत है, बल्कि जो कमजोर सीटें हैं उनके लिए अलग से रणनीति। 72,000 ऐसे बूथ हैं जिन पर खास फोकस है, जहां पर पार्टी को लगता है कि वो कमजोर है। तो ये चक्रव्यूह 2024 के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।